हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है, लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। 2025 आने वाला है और यूट्यूब पूरा चेंज हो चुका है। इसकी ऑडियंस से लेके कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस और इवन स्टैंडर्ड दोनों ही पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गए और काफी ज्यादा आसान भी। लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा या आसान, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हो। और अगर आप वही 15-15 मिनट की वीडियोस देख के सोच रहे हो कि आपका काम बन जाएगा, तो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बिगिनर टू एडवांस लेवल स्टेप टू स्टेप गाइड देने वाला हूँ कि कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए 2025 में और कैसे आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखने के सिवाय आज तक कोई और काम नहीं भी किया है, तो भी इस वीडियो के बाद आपके पास वो नॉलेज होगी जो कि बाकी क्रिएटर्स को गेन करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। और मेरी इस बात पे क्यों विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ जिसने 17 की एज में यूट्यूब स्टार्ट किया था और 5 से 8 अलग निशेस में काम कर चुका हूँ। और राइट नाउ आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे मैंने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 50 से कम वीडियोस में 3,50,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा गेन कर लिए हैं और इसके सिवाय 30 लाख रुपए से ज्यादा अर्न भी कर लिए हैं। और ये सब मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम की नॉलेज के साथ साथ यूट्यूब बिजनेस की भी नॉलेज थी, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो किसी कोर्स से कम नहीं होने वाली है और हो सकता है इस वीडियो में मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस को भी मर्ज करूँ ताकि आपको सारी नॉलेज एक सीक्वेंस में मिले। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको 2025 में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, लोग उसे अपने कोर्सेज में देते हैं या फिर चार्ज करते हैं इस चीज के लिए, और कई सारे तो बताते भी नहीं है क्योंकि इससे उनका बिजनेस ठप हो सकता है। लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो 9 चैप्टर्स और 28 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो आप खुद ही गैस कर लीजिए आपके सामने ज्ञान का कौन सा भंडार खुला हुआ है। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं प्योर बेसिक से। YouTube को छोड़ के 18 ऐसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो कि पे करते हैं, लेकिन हम YouTube पे ही क्यों काम करें और सिर्फ YouTube का ही इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि YouTube एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। बाकी सोशल मीडिया पे चीजें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है और फिर गायब हो जाती है। जो रील आपने 2022 में देखी थी, अगर उसे आप आज ढूंढने बैठोगे तो आपको वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस रील का ट्रेंड खत्म हो चुका है। इवन हो सकता है कि आपको वो क्रिएटर भी न मिले, क्योंकि अब वो क्रिएटर रेलिवेंट नहीं रहा। ट्रेंड चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया और लोगों ने क्रिएटर को छोड़ दिया और किसी और क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट उस क्रिएटर का करियर शुरू होते खत्म हो गया। उसने जो भी पैसे कमाए होंगे वो तब तक ही कमाए होंगे जब तक उसकी रील्स चल रही थी, लेकिन उसके बंद होते ही उसने कुछ नहीं कमाया होगा। वहीं यूट्यूब पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पे आप एक बार कोई वीडियो बना के डाल दो तो उसके पैसे आपको तब तक आते रहेंगे जब तक आप जिंदा है। आप खुद कभी नोटिस करना कि आपको यूट्यूब चलाते हुए 2 साल 5 साल पुराना भी कंटेंट सजेस्ट हो जाता है। इवन कई बार तो 10 साल पुराना कंटेंट भी सजेस्ट हो जाता है। और जब तक कंटेंट सजेस्ट हो रहा है, यानी लोगों की फीड में आ रहा है, तब तक क्रिएटर पैसे कमा रहा है। इसको आप इस वे में भी ले सकते हैं कि बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक कंटेंट की फीड है जहाँ चीजें आ रही है और जा रही है, लेकिन YouTube एक कंटेंट लाइब्रेरी है जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही है। तो एक मेन रीजन YouTube को चूज करने का यही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस प्लेटफॉर्म को आप एक लाइफ टाइम करियर की तरह भी परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा YouTube 2005 से चल रहा है और अभी तक 122 मिलियन लोग इसे रोज चलाते हैं और इस पे कंटेंट देखते हैं, यानी कि 12 करोड़ लोग रोज एक ही प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में इसके बैन होने का तो कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि ये खुद में एक पूरी इकोनॉमी भी चला रही है। अगर आज इंडिया में YouTube बंद हो जाता है तो पूरी 16,000 करोड़ की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली सरकार खुद का इतना बड़ा लॉस तो नहीं करवाने वाली है। इसलिए टिकटॉक की तरह ये कोई रिस्की प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सबसे सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे पैसा लाइफ टाइम है, स्टेबिलिटी भी है और फ्यूचर सिक्योरिटी भी है और क्रिएटिव फ्रीडम तो भर भर के है। और ये इनफ है आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि आजकल ये चारों चीजें तो किसी जॉब में भी नहीं मिलती। इसके सिवाय यूट्यूब से जो फेम मिलता है और जो पैसे मिलते हैं वो आपकी जिंदगी बदलने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसका प्रूफ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ये चीज पता होगी। रही बात अर्निंग की, तो मैं खुद एक छोटा क्रिएटर होकर भी इस साल 30 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ सिर्फ यूट्यूब से, और मेरी एज अभी सिर्फ 20 साल है। इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए होती है, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 3 गुना ज्यादा कमाया इस साल। और ये चीज बोल के मैं किसी इंजीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट मैं आपको एक करियर ऑप्शन दिखा रहा हूँ जो कि आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं दिखाने वाला है। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको ये चीजें नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता। और रही बात बाकी यूट्यूबर्स की, तो ऑब्वियसली वो तो अपना कॉम्पिटिटर्स नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तो क्यों ही बताएंगे। अब पैसों की बात आ ही गई है तो ये भी समझ लेते हैं कि YouTube पैसे कैसे देता है और क्यों देता है। 90% ऑडियंस तो मेरे से यही चीज पूछती रहती है, इसलिए इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि YouTube को गूगल ओन करता है। गूगल 256 कंपनीज ओन करता है, जिसमें से एक YouTube भी है। YouTube की अर्निंग को समझने के लिए आपको हल्का सा गूगल को भी समझना पड़ेगा। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर है, सारी वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह आप गूगल पे जाके ही एक्सेस कर पाते हो। और गूगल पैसे कैसे कमाता है? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको
साइड में या टॉप पे कहीं ना कहीं आपको ऐड दिखती होगी। ये ऐड दिखाने के लिए गूगल बिजनेस से पैसे लेता है और अपनी अर्निंग करता है। यूट्यूब का भी सेम फंड है। यूट्यूब पे भी वीडियो चलाने से पहले आपको काफी